और जब वे किन्नर मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं तो अगर स्त्री है तो वो एक तरह से अपने पति से एक अलगाव सा रख लेती है, और पुरुष है तो वो पत्नी से उसके अंदर जितनी गहराई से वो उसमें घुसती जाती है, उस किन्नर उसमें उसके शरीर में भी वे लक्षण आने लगते हैं। अगर आप गौर से उनको देखेंगे तो आपको एहसास होगा ये है तो स्त्री, मगर इसके अंदर किन्नर वाले गुण हैं, यानी पुरुष के गुण हैं विद्यमान। और अगर पुरुष है तो उसको भी आप देखेंगे, उसकी चाल ढाल में आपको फर्क नजर आएगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं इसकी कोई काट नहीं है, इसकी काट किसी के पास है नहीं, तो हम सफल हो जाएंगे, हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, मारना हो जीना हो जो भी उसका लक्ष्य हो, क्योंकि हर एक के लक्ष्य अलग अलग हो। लेकिन जो किन्नर तंत्र को जानते हैं, किन्नर लोगों के पास तो उसकी काट होगी, अगर उन्होंने काट सीखी होगी। और आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे हर तंत्र की काट कैसे पता है, इतनी जल्दी कैसे इन सब की काट पता है, और मैं कहता हूं कि मुझे करना नहीं आता है। आखिर ऐसा कैसे संभव? इसको भी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा कि मैं हूं तंत्र सम्राट। मैं हूं मतलब मेरे इष्ट तंत्र सम्राट। हर तंत्र का ज्ञान मेरे इष्ट को है, और किसी भी तंत्र की जब काट ढूंढनी होती है तो वो मेरे इष्ट ही बताते हैं। मुझे आज भी कोई ज्ञान नहीं है, ना किसी मंत्र का। हाँ, जो मंत्र हमने बचपन में दुर्गा सप्तशती पढ़ी या रामायण पढ़ा तो वो कुछ दोहे चौपाई और वो सब तो कुछ याद है। और यह भी देखता हूँ कि मेरे इष्ट हैं शिव जी, लेकिन आज तक उनका महामृत्युंजय जब तक मुझे नहीं याद हो पाया। आप कहेंगे ऐसे भक्त हैं, तो ऐसे भक्त इसलिए हैं क्योंकि मुझे विश्वास है मेरी रक्षा सुरक्षा सब उसके हाथ में। मैंने अपनी लगाम तो बहुत पहले उसको सौंप दी, तो मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए क्यों परेशान हूँ, क्यों चिंतित हूँ? मुझे तो बस बढ़ते जाना है, बाकी सब कुछ तो मेरा इष्ट संभाले है। तो स्त्रियां हो या पुरुष हो, वो किन्नर बनने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके अंदर वे हाव भाव भी अपने पति को जुड़ी रहती हैं, लेकिन पति के रूप में उनको मान नहीं देती। अगर हम तभी किसी तंत्र में या किसी साधना में तभी पूरी तरह हम पूजा पाठ भी करें, जब भी करें, लेकिन हम उसमें तभी सफल हो पाएंगे जब हम उन चीज़ों से अपने को पूरी तरह से विमुख कर लें। जैसे कि किन्नर न पुरुष न स्त्री, तो वो जो भी किन्नर उसको साधेगा साधना को, वो स्त्री और पुरुष दोनों भाव से जब अपने को निकाल लेगा तभी वो उस साधना को संपूर्ण कर पाएगा। अगर वो नहीं निकाल पाएगा तो उसके अंदर ना तो वे लक्षण आएंगे किन्नरों वाले, ना वो सफल कभी हो पाएगा। और जो लोग सोचते हैं कि मैं किन्नर तंत्र या किन्नर साधना करके बहुत मजबूत हो गया, मैं तो अब किला फतेह कर लिया, उनको एक बात सोचना चाहिए कि हम उस प्राकृतिक के नियम में कितनी बड़ी अवहेलना कर रहे हैं, नियम को तोड़ रहे हैं। हमको प्रभु ने अगर स्त्री रूप में जन्म दिया है तो हम उसका मान करें, हम सम्मान करें, उस प्रेम को फैलाएं, उस माँ के दिल को दिखाएं, ताकि संसार में प्रेम जीवित रह सके।
और अगर पुरुष रूप में है तो हम उसका भी मान करें। तभी आप लोग देखते भी होंगे कुछ लोग हैं जो जन्म तो स्त्री रूप में लिए, लेकिन उनके अंदर हाव भाव पुरुषों वाले बचपन से ही हो जाते हैं, और जन्म लिए पुरुष रूप में, हाव भाव स्त्रियों वाले। इसका भी कि हम पिछले जन्म के गुण हमारे अंदर आ जाते, उस जन्म में हमारा जो भी लगाव या जो भी है, तो प्रभु ने हमें एक दिया कि हम उससे पुरुष रूप या स्त्री स्वरूप से हट के पुरुष रूप में जन्म दिया, तो हम उसमें अपने को ढाल लें। लेकिन हम लोग कमज़ोर होते हैं और हम अपने पुराने उन्हीं भावों को पकड़ के उसी में आगे बढ़ने लगते हैं, जबकि हमें वो उसका सम्मान करना चाहिए कि हमको पुरुष रूप में जन्म दिया, तो हम स्त्री वाले हाव भाव से बचें। लेकिन जो भी इस तरह के कार्य करता है तो बचपन में ही उसके माता पिता, ऋषि, रिश्तेदार, नाते उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। ये तो किन्नर है। आखिर किन्नर से इतना क्यों लोग एक मतलब दुत्कारते हैं, उनको क्यों वो करते हैं? वो भी तो प्रभु की बनाई हुई कृति है। उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए होंगे जिसके कारण उनको यह जन्म प्राप्त हुआ है। जैसे कि स्त्री का जन्म लेके हमारे अंदर गुण पुरुष के हैं, तो ना मैं स्त्री हो पाया ना पुरुष हो पाया, तो फिर मैं जीवन कौन सा, किन्नर का ही जीवन तो जीऊंगा। उसी तरह से जब हम इसमें बढ़ते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमको जो प्रभु ने जीवन दिया है, हम उसको ही और अच्छे ढंग से जिए, ना कि स्त्री हैं तो पुरुष की तरफ, पुरुष हैं तो स्त्री की तरफ। और हम लोग देखते भी हैं आजकल कितने किन्नर बने हुए किन्नर हैं। कुछ तो पैसा की जाके पैसा मिल जाएगा किन्नर बन जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बन जाते हैं, लेकिन वह उचित नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग सोचते हैं किन्नर सिर्फ गा बजा के मांगते हैं, उसमें भी कई बातें हैं। कुछ किन्नर भी समाज में भी कुछ ऐसी बुराइयां आ गई हैं कि जिस व्यक्ति जाते हैं मांगते हैं, उनको बधाइयां देते हैं, पैसा मांगते हैं, तो उसका कितना वो दे सकता है, इसको भी सोच के बोलें। लेकिन आजकल एक दुष्टता सी दिखाने लगते हैं कि वह उचित नहीं है। उसके लिए फिर जो जिसके यहाँ भी गए होते हैं तो वह भी उनको डांटता है, या जो भी समझता है, या फिर डर के वो उतना धन दे देता है। तो किन्नर समाज को भी सोचना चाहिए कि जहाँ जितना मिले अच्छे से मिले, प्रेम से मिले। और हम सबको सोचना चाहिए, अगर वो आके कि आपको जो देना है आप दे दीजिए, तो हम इतने लालची हैं मानो, कोई 10 पकड़ा देगा, कोई 21 पकड़ा दे, कोई 51 पकड़ा। आखिर उनको भी तो अपना घर चलाना है, उनको भी तो खाना है, उनको भी तो जीवन की वो खुशियाँ, वो अनुभव लेना है जो प्रभु ने इस संसार में बिखरी पड़ी हैं इस संसार में। तो हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपनी हैसियत के हिसाब से उनको दें, उनका सम्मान करें, उनका मान करें। तब वो दिल खोल के बधाई देंगी, तो वो बधाइयाँ आपके घर को और उन्नत देगा। और मैं ये भी कहता हूँ, मैंने अपने इस विवाह में देखा था, मेरे विवाह की प्रक्रिया भी अद्भुत थी। मैं सिर्फ घोड़ी पे बैठ के ही 3 घंटे घूमा था, बहुत अद्भुत थी। कभी समय होगा तो वो भी बताऊंगा।
लेकिन हमें वहाँ पे जो अनुभव हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ससुराल छत्तीसगढ़ की है। उधर व्यक्ति को मैंने मांगते नहीं देखा कि आए किन्नर लोग और वे मांग रहे हैं। वहाँ पे किन्नरों को काम करते देखा। शादी ब्याह होती है, वे आ जाते हैं खूब मेहनत से, खूब अच्छे से काम। मैंने वहाँ कई दुकानों में किन्नरों को काम करते देखा। काम करके वो जीविका उपार्जन करते हैं, मेहनत करके करते हैं। लेकिन हमारे कानपुर में अगर किसी को मालूम हो जाता कि ये किन्नर है तो लोग उससे ऐसी ऐसी चिकाइयाँ, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे टॉन्ट कसेंगे। क्यों कसते हो? वे भी तो परम पिता की एक अनुकृति हैं। इससे हम लोग अपने ही ज्ञान को गिरा देते हैं। किसी के विषय में जब हम बुरा बोलते हैं, बुरी सोच रखते हैं, उनके किसी अपराध या किसी उसके कारण उनको यह जन्म मिला है, वो तो बेचारे पहले से ही उससे दुखी हैं और हम लोग टॉन्ट कस के उनको और दुख पहुंचाते हैं। बल्कि उनको एक ममत्व देना चाहिए। लेकिन उस ममत्व का फायदा भी किन्नर ना उठाए, क्योंकि यह भी कहा गया है उंगली पकड़ाओ तो पहुंचा पकड़ लेते हैं। तब वहाँ व्यक्ति जो मदद कर रहा होता है वे भी सोचने लगता है कि मैंने मदद करके गलत किया। तो दोनों ही पक्ष को यह सोचना चाहिए। और कभी भी हमें जानबूझ के कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस साधना को करने के लिए हम अपने शरीर में परिवर्तन लाए, स्त्रियाँ किन्नर बन जाए, ये बहुत बुरी सोच है। इससे हमारे परिवार का प्रेम भी समाप्त होता है और हम लोगों की दृष्टि में जब लोग देखते हैं तो नहीं तो उनके मन में भी कि यार ये क्या है, ये लोग कैसे हैं, इतने अच्छे समाज में पैसा भी है, सब कुछ है, उसके बाद ये किन्नर साधना क्यों, किन्नर रूप में क्यों परिवर्तित हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा अंत में, क्योंकि मैंने कोई किन्नरों के ऊपर ना तो कोई पढ़ के ज्ञान हासिल किया ना कुछ, ये सब कुछ मेरे अनुभव हैं। मैं अपने अनुभव को ही व्यक्त करता हूँ और काट बताने वाले मेरे इष्ट भोलेनाथ हैं, जगत जननी माँ है। वे ही मेरी सुरक्षा, मेरी रक्षा, मेरी काट, मेरे को हर चीज़ बताते। मैं, आप सोचो मेरे को कुछ नहीं, मैं साधना ध्यान की है सिर्फ। मैंने कहा है मैंने आज तक एक हड्डी भी नहीं उठाई, लेकिन जब परम पिता ज्ञान देते हैं, वे मार्गदर्शन करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को करने की आवश्यकता ही क्या है। मैं थोड़े समय के लिए आया अपने कार्य को करूं और मैं भी चलूं, क्योंकि इतने समय में लोगों के अंदर के भाव को देख के एक ग्लानि सी होती, एक चिढ़ सी आती है कि प्रभु ने क्या सोच के इस धरती को बसाया और इंसान को मस्तिष्क दिया कि तू खुद सोच, अपने पाप और पुण्य का तू खुद निर्णय करके उस पर बढ़ा। और हम लोग यह निर्णय नहीं कर पाते हैं। हम लोग सोचते हैं जो कुछ है अभी देखो, बाद का कौन देखा है। और जब बाद में मिलता है, हे भगवान मैंने क्या किया, मेरे को इतना कष्ट हो रहा है, मेरे को इतना क्यों, मेरे को खाने को नहीं मिल रहा है। लेकिन तब तू ये नहीं जान पाता है कि मैंने पूर्व जन्मों में क्या किया है। लोग कहते हैं पूर्व जन्म को मानते ही नहीं, विज्ञान मानते ही नहीं, लेकिन कितने सबूत
जन्म लिए लोगों ने, कितने सबूत हैं। और पूर्व जन्म है, मुझे भी अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है, और वो ज्ञान इस साधना करके ही मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने कहा भी है कि जब ओम क्या है उसका वर्णन किया है, जब हम अपने दाहिने पक्ष को जान लेते हैं, क्योंकि ओम बायां पक्ष है, उसको तो हम इस संसार में आके जान लिए, लेकिन जब हम उसके दाहिने पक्ष को, मतलब एक संपूर्ण ओम से मानव आकृत बनती है, तो हम जब दाहिना पक्ष जानते हैं तब हम पूर्ण स्वरूप से एक इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, तब बन पाते हैं। तब तक हम अधूरे ही रहते हैं। और जब हम जान लेते हैं तो हमें फिर ज्ञान भी होता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, हमने क्या किया है, मेरा प्रथम जन्म कौन सा था, वो सब ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। अगर आप प्रथम जन्म से चल रहे हैं और आप अभी तक मानव जीवन प्राप्त करते रहे हैं और अच्छे ही मार्ग पे चलते हैं, क्योंकि इस संसार में जन्म लेने के पश्चात यहाँ की माया से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने शायद किसी से सुना भी था कि पढ़ा था, याद नहीं है, तो उसमें कहा गया था कि जब प्रभु जन्म लेते हैं तो कितने देवी देवता उनके साथ जन्म इसलिए ले लेते हैं कि वे मुझे इस माया से उंगली पकड़ के बाहर निकाल देंगे, ताकि मैं पुनः उस स्थान को प्राप्त कर सकूं। वरना इस माया से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। या तो गुरु या परम पिता, दो ही निकाल पाते हैं। इसलिए इस माया से निकलो, अपने उस, मतलब ये तो मानव जन्म है, लेकिन जो आदि जन्म है, जो तुम हो, उसको फिर से प्राप्त करने के लिए अपने आप को पूर्ण करो, अपने आप को जानो। जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम कभी भी पूर्ण हो ही नहीं। तुम हमेशा आधे ही आए हो और आधे ही रहोगे। इसलिए जप करो, ध्यान करो, और ध्यान करके अपने उस पूर्व जन्म को या अपने उस शक्तियों को, उन शक्तियों को, जो शक्तियाँ हमने पूर्व जन्मों में प्राप्त की हैं, वे भी हमें कोचती हैं, उस तरफ ले जाती हैं। लेकिन हम जब जाने या हमारा गुरु जानता है तो वे उन शक्तियों को कि तुम ये करो ताकि तुम अपनी शक्तियों को पुनः धारण कर सको। जब तक हम वो क्रियाएं करके उनको आवाहित नहीं करेंगे, उनको बुलाएंगे नहीं, उनको वो हिसाब से, जिस हिसाब से भी उनका बंधन किया है, उनको नहीं खोलेंगे, तब तक वे हमारे अंदर धारण नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि प्रभु पे विश्वास रखो और पूरी अटलता से रख के चलो। और जब तुम विश्वास रख के अटलता से चलोगे तो वे या तो स्वयं या किसी न किसी गुरु को भेज के तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेगा। और वो करता है, इसको मैंने अपने 17 साल के लंबे सफ़र में देखा है कि मेरे मार्ग में जहाँ भी कठिनाइयाँ आई, किसी न किसी माध्यम से उसने मुझे उन कठिनाइयों के विषय में बताया और मैं उन कठिनाइयों को पार करके आगे निकला। इसलिए अपने विश्वास को अटल करो और उस प्रभु के ऊपर संपूर्ण विश्वास करो। धन्यवाद। जय माता की, जय भोले। जय माता की।